जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में पद्यांश से संबंधित जो 10 नंबर का प्रश्न आता है उसको आप सरल ढंग से कैसे करें, उसी को मैं आपको सरल ढंग से करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हिंदी विषय का मैथिली सरल गुप्त, और इन्होंने क्या लिखा है, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप, इससे जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं इस पाठ से आज मैं क्रमवार से इनका प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसका पहला पद्यांश आप यहां पर देख सकते हैं। पहला पद्यांश है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तदनांतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वै, परिमाणोत सुख उन भयातुरों के थे वै, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इस पद्यांश से संबंधित आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, और 2 अंक का होने के साथ साथ ये कुल 5 प्रश्न के आपको 10 नंबर मिलते हैं। और इन 10 नंबरों को मैं आज विधिवत बताऊंगा, आपको बहुत सरलता होगी इन 10 नंबरों की तैयारी करने में। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस पद्यांश का पहला प्रश्न है दोस्तों, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसका आप उत्तर इस तरह से दीजिएगा। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम जब पूछा गया है तो इसका उत्तर आप करेंगे शीर्षक का नाम, क्या नाम है, कैकेयी का अनुताप, और कवि का नाम क्या है, मैथिली सरल गुप्त। कवि का नाम क्या है दोस्तों, मैथिली सरल गुप्त। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दिए गए पद्यांश में जिसके नीचे रेखांकन किया गया है, रेखांकित अंश है, उसका आपको व्याख्या करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, इसकी आपको व्याख्या करना है। और इसकी आप व्याख्या सरल ढंग से कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। कहाँ हो रही थी दोस्तों, पंचवटी में। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम के अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो। समुद्र का जल क्या कर रहा हो, गंभीर गर्जन कर रहा हो। पंचवटी में सभा हो रही थी और उस सभा में सभी मौन बैठे हुए थे। तभी प्रभु राम ऐसा बोलते हैं कि मानो प्रतीत होता है कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन, यानी समुद्र का जो पानी होता है, ऐसा लगा कि समुद्र का पानी गर्जना कर रहा है। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं। भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कि भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। किसे लेने गए हुए थे, राम को लेने के लिए चित्रकूट गए हुए थे, क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता का वनवास हो गया था। उन्हें मनाने के लिए भरत और तीनों माताएं और साथ में अयोध्या वासी भी गए हुए थे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो चौथे नंबर का प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था। आप सभी जानते हैं जब राम को वनवास हो जाता है तब अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। इस प्रश्न का एकदम सरल उत्तर है, अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर आप लिखेंगे, अलंकार कौन सा है इस पंक्ति में, उपमा और अनुप्रास। कौन कौन सा, उपमा और अनुप्रास।
यहाँ पर उपमा अलंकार कैसे है और अनुप्रास अलंकार कैसे है मैं स्पष्ट कर देता हूँ। दोस्तों, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, प्रभु ऐसा बोले यानी श्री रामचंद्र जी ऐसा बोले जैसे कि समुद्र का जल घोर गर्जना कर रहा हो, और जहाँ पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ की जाए समान गुणधर्म के आधार पर, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यदि आपने उपमा अलंकार से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी विषय की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जरूर देखें। उपमा अलंकार की परिभाषा मैंने सबसे सरल शब्दों में वहाँ पर बताई हुई है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कैसे है? अनुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गा वर्ण यानी गा अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और जहाँ पर एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरह से आप इस पद्यांश के समस्त प्रश्नों को सबसे सरल ढंग से कर सकते हैं, और 10 नंबर यदि आप इस तरह से लिखेंगे। दोस्तों, इस पद्यांश का सेम यही PDF प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं 9454947846 पर व्हाट्सएप करना होगा। आप अपना नाम और क्लास लिख करके भेजिए, आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, और आपको समय समय पर बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित PDF और नोट्स फ्री में उपलब्ध होते रहेंगे। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।